श्री श्री गुरु दत्तात्रेयो विजयतेत राम। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्यो विजयतेत राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पुराण पुरुषाय नमः, ओम यज्ञ पुरुषाय नमः, ओम अलख पुरुषाय नमः, ओम भू पुरुषाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम महिदेवाय नमः, ओम भूषुराय नमः। विप्र धेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार, हरिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ओम परम ब्रह्माय नमः, परम पुरुषाय नमः, यज्ञ पुरुषाय नमः, अलख पुरुषाय नमः, अलख निरंजनाय नमः, अलख निरंजनाय नमः। जीव और जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु आस करूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, शरण गहूँ मैं किसकी। जो ध्यावे फल पावे। भगवान को जो याद करता है, ध्याना मतलब याद करना, उसकी परमात्मा की याद। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जगत का ईश, ईश्वर, जगत का निर्माण करता, निर्णायक, पालन करता, सृष्टि करता, पालन करता और संहारता, संहार करता, मतलब फिनिश, खत्म, द एंड। भगवान जगदीश है और हम हैं जीव। और जीव मनुष्य को भगवान ने इसलिए बनाया है, उसका निर्माण इसलिए किया ताकि सत्य, धर्म
और दया का सुचारू रूप से चलन चलता रहे। और जब इसमें अधर्म होता है, धर्म कम होता है, धर्म का नाश होता है, अधर्म का बढ़ावा होता जाता है, तब फिर वो जगदीश्वर, जगदीश भगवान, इसके लिए भी प्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, हरि इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मणों को अगर कोई सताएगा या ब्राह्मण अपने आप को दुखी महसूस करेगा, तो विप्र और गायों पे जो अत्याचार हो रहा है, प्यारे, निकट आ गया है समय, चिंता मत करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाएंगे तुम्हें गऊ का मांस। विप्रधेनु सूर संत, मनुष्य नहीं, केवल ब्राह्मण, ब्राह्मणों में और कोई जाति भी नहीं। तुम मर जाओ, मिट जाओ, दुखी रहो, सुखी रहो, इसके लिए भगवान को भी लेना देना नहीं। भगवान भी केवल ब्राह्मण की ही चिंता करता है, और वो ब्राह्मण के लिए ही जगत में आता है। ब्राह्मण, गौ, देवता और संत। इसलिए मैं उन आतताइयों, दुष्टों, अराजक तत्वों को समझाना चाहता हूँ। महिदेव, ब्राह्मण क्या है? पृथ्वी का देवता। और मृत्युलोक सर्वोत्तम लोक होने के कारण ब्राह्मण सबसे बड़ा देवता है। और ब्राह्मण की पत्नियां और बच्चियां, बेटियां, अगर ब्राह्मण देवता है तो उनके घर की जो लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी है, वो सब देवियां हैं। वही चामुंडा है, ये चंडमुंड के सर उतारने वाली, वही काली है। महाकाल भी लेट गया इनके सामने। ब्राह्मण देवता और उनकी बेटियां और पत्नियां देवियां, आदि शक्ति हैं, साक्षात माँ दुर्गा। और हम जैसे संत हैं इनके उपासक। समझे क्या? ये हमारी माताएं, और हम इन्हीं की साधना करते हैं। मंदिर वाली काली भवानी को नहीं मानते हम, न शेरों वाली आएगी। हम इनके लिए ही अपना बलिदान कर देंगे। और क्या होगा? तांडव, समझ लो। ब्राह्मणों को भगवान ने क्या आदर दिया है? भगवान ब्राह्मणों के सामने झुकता है, क्योंकि भगवान भी एक देवता है और ब्राह्मण भी देवता है। मृत्युलोक सर्वोत्तम लोक होने के कारण ब्राह्मण सबसे बड़ा देवता है। भगवान है ना, रामचंद्र जी, श्री कृष्णा जी, हमारा दत्ता भगवान, अनेकानेक महादेवा, शिवा, ओम नमः शिवाय, ये सब भगवान ब्राह्मणों को डरते हैं, सभी नमन करते हैं, सभी ब्राह्मणों की ही उपासना करते हैं। ये ब्राह्मण इनके सिरमौर हैं, मुकुटमणि है ब्राह्मण इनके। सर्वोच्च देवता केवल ब्राह्मण ही है इस भूमंडल का, इस ब्रह्मांड का, इस लोकों का, समस्त लोकों का। एक बार बैकुंठ धाम में 4 ब्राह्मण बालक पहुँचे, तो वहाँ द्वारपाल थे भगवान के। बैकुंठ धाम में भगवान के महल के 107 दरवाजे हैं, तो 7वां जो बाहर का गेट था, मेन दरवाज़ा, उसमें पहरेदार खड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण बालकों को रोक लिया, और वो ब्राह्मण
बालक जो थे वो कोई मामूली ब्राह्मण बालक नहीं थे। उनसे भगवान डरता था, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्रह्म थे। वो चारों ब्राह्मण बालक, जिनको शौनकादि ऋषि कहते हैं, सृष्टि के पूर्वज हैं जो। भगवान ने सुना कि हमारे द्वारपालों ने इतना बड़ा नीच कर्म किया है, अहो ये तो हमें भी खतरे में डाल दिया हमारे द्वारपालों ने। ऐसा सोचकर भगवान अपने सिंहासन को छोड़कर दौड़ा चला आया। वो ब्राह्मण बालक जो थे ना चार, शौनकादि ऋषि, उनके चरणों में साष्टांगत प्रणाम किया और अपने आप को बहुत जो है घृणित महसूस किया और क्षमा मांगी। बोले हमें जो अपराध देना चाहो दो। भगवान ने स्वयं ब्राह्मण बालकों से कहा, और नहीं तो हमारे द्वारपालों ने आपका अहित किया है, आपका मार्ग रोका है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए आप इन्हें सजा जरूर दो। और भगवान ने कहा, अगर मेरी भुजा कहाँ, द्वारिका में प्रभास क्षेत्र में यादव वीर गैया चराने गए थे प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र वही सोमनाथ वाला, पूर्व काल में वहाँ बहुत ऋषि मुनि तपस्या किए हुए हैं, आज भी करते हैं। पहले वो ऋषि मुनियों का ही क्षेत्र था सोमनाथ का प्रभास क्षेत्र। भगवान के समय द्वारिका से यादव वीर गए थे वहाँ गैया चराने। उनको प्यास लगी, जंगल में पानी की खोज करते रहे, पानी तो मिला नहीं। एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला कुआं जैसा, और उसमें एक जीव पड़ा हुआ था जो अजीबो गरीब था। उससे पहले वैसा जीव मृतलोक में देखा भी नहीं गया, किसी ने ऐसा जीव नहीं देखा था। यादव वीरों को पानी तो मिला नहीं, उस कुएं में झांक के देखा उस गहरे गड्ढे में, तो वो एक अजीबो गरीब का जीव उसमें बहुत बड़े से आकार का पड़ा हुआ था। यादव वीर शाम को द्वारका वापस हो गए, गौएं लेकर गए, और वहाँ सुधर्मा नाम की सभा लगती थी। सुबह सभा लगी, राजा उग्रसेन बैठे, भगवान भी विराजमान थे, कृष्ण बलराम अनेकानेक यादव वीर, जिनके बाहुबल का उस समय कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे जो है वहाँ राजा महाराजा उनकी सभा में, सुधर्मा सभा में भगवान की बैठे हुए थे। यादव वीरों ने अपना वही जंगल वाला प्रश्न रखा कि महाराज, हमने कल जंगल में एक विशेष प्रकार का अजीबो गरीब जीव देखा है। आज से पहले शायद इस पृथ्वी पर ऐसा जीव किसी ने नहीं देखा होगा। जब यादव वीरों ने ऐसा कहा तो भगवान बलदाऊ सहित पूरा सेना लेकर के वो जंगल में पहुंचे उस जीव को देखने। तो वो वाकई में एक अजीबो गरीब जीव बहुत से गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ था, कूप जैसा गड्ढा, कुएं जैसा गड्ढा, कूप। तो सबने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। अधिक भार बड़ा जीव, अजीबो गरीब जीव होने के कारण उसे कोई नहीं निकाल सका। तो भगवान ने अपने बाएं करकमल से उस गहरे गड्ढे में अपना बायां करकमल डाला और जीव को बाहर निकाला। बाहर निकालते वो जीव जो है स्वर्णमयी कांत लिए हुए एक देव रूप, एक देवता प्रकट हो गया, देव रूप को प्राप्त हो गया। वो जीव स्वर्णमयी कांत, सोने जैसा उसका शरीर था। सभी आश्चर्यचकित हो उठे, चौंक गए। तो उन्होंने भगवान से पूछा ये सब क्या है। तो भगवान ने उसी जीव से कहा जो स्वर्णमयी कांत लिए हुए देवता बन गया है, उसी से पूछा कि भाई तुम कौन थे, और ये तुम्हें ऐसे विशेष रूप का जीव जो था, आप जो विशेष रूप के जीव बने हुए थे, ये आप कैसे बने। तो वो देवता रूपी जो सर्ववी जीव जो था, जो देव रूप पा गया, उसने कहा भगवान आप तो सब जानते ही हैं, आपसे क्या छिपा है, आप तो अंतर्यामी स्वामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले, आपसे क्या छिपा। लेकिन आप इन सब के लिए अगर बतवाना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं कि मैं कौन था और मुझे ऐसी गति क्यों मिली, तो मैं बताता हूँ। मैं पूर्व काल में राजा नग था, 1,00,000 गौएं मैं नित्य ही सजी धजी सुंदर दूध देने वाली
गौएं सजा धजा कर बढ़िया दुशाला उड़ाकर सोने से सींग बढ़ाकर चांदी से खुर बढ़ाकर उनको दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को दी हुई गाय दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। उसकी गाय खो करके मेरे राजकोष में वापस आ गई। पुनः मैंने उस गाय को दोबारा दान कर दिया। तो जो प्रथम ब्राह्मण को हमने गाय दान की थी वो हमारे राजसभा में आया और उसने हमसे ऐसा कहा कि हे राजन, तुमने हमारे दान की हुई गाय को दोबारा दान किया है, इसलिए तुम्हारा विनाश होगा और तुम एक विशेष जीव के रूप में 3 युगों तक धरती में पाप भोगते रहोगे। ब्राह्मण को बहुत सी अनुनय विनय करने पर भी आधा राजपाट देने का भी मैंने संकल्प किया। राजा नरक बता रहे हैं, वो देव जो कांति श्रवणमयी कांति देवता की पाई है, वो कह रहे हैं भगवान से कि वो विप्र नहीं माना। उसने आधा राजपाट लेने को भी इनकार कर दिया, बहुत सी गौएं लेने को इनकार कर दिया और उसने मुझे श्राप दे दिया। एक ब्राह्मण के मामूली हमारा कोई गलती भी नहीं था। राजा ने कहा कि मेरी उस समय कोई ऐसी गलती नहीं थी। मैंने जो गाय उस ब्राह्मण को दान की थी वो गाय उस ब्राह्मण के यहाँ से खुल करके राजकोष की गऊओं में जंगल में शामिल होकर के मेरे राजकोष की गऊओं में आ गई और उसको मैंने पुनः दान कर दिया। मुझे ये पता नहीं था कि ये दान की हुई गाय है। बस इस बात के लिए उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया और मैं 3 युगों तक विशेष प्रकार के जीव के रूप में पाप भोगता रहा। है प्रभु, आपके कर्म कमलों के स्पर्श से मेरी मुक्ति हुई। अब मैं किसी जन्म में ब्राह्मणों का किसी भी प्रकार कोई भी उपकार सोच विचार करके देखूंगा कि ब्राह्मण का कोई अहित तो नहीं हो रहा है। उस देवमय कांत लिए हुए राजा नरक ने ऐसे वचन कहे और वो देवलोक को चले गए। तो भगवान ने यादव वीरों से कहा, अगर ब्राह्मण का अपराध, ब्राह्मण के लिए कुछ अहित हमारे भुजा से हो जाता है या किसी अंग से हो जाता है तो हम अपने उस अंग को ही काट देंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरु। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का अहित अगर मेरी भुजा से हो जाता है, मेरी भुजा से कोई गलती हो जाती है ब्राह्मण के प्रति, तो मैं अपनी भुजा को ही काट दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने ब्राह्मण के लिए सर को ही काट दूंगा अगर मुझसे कोई अपराध हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। ब्रह्मांड का जो परम पुरुष परमात्मा है वो ब्राह्मण ही है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, इंद्र कुलिस, इंद्र का वज्र, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला और मेरा त्रिशूल, काल दंड और काल का पास यमराज का, हरि चक्र कराला और भगवान विष्णु का चक्र, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इसलिए बच के रहना। इन ब्राह्मणों से हम भी बच के रहते हैं। हर समय इनके चरणों में हम तो साष्टांगत प्रणाम ही किए रहते हैं कि है विप्रो, है ब्राह्मणों, मुझ पे दया बनाए रखना, क्योंकि विप्र श्राप बिन कवने हो काला, तोर नाश नहीं सुनु महिपाला। पुण्य एक जगमौ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल, उसके अनुकूल रहते हैं देवता, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। मुनि और देवता उसके अनुकूल रहते हैं जो तज कपट करई द्विज सेवा। ब्राह्मण परम पुरुष है, परमात्मा है, मृत्युलोक का देवता है। मृत्युलोक सर्वोत्तम लोक है, क्योंकि जितने भी
अन्यान्य लोक है, वैकुंठ लोक सहित स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, उन सब लोकों में जो भोग सामग्री, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, भोग की जो सामग्रियां हैं, वो सब महापृथ्वी की ही देन है। इसलिए मृत्युलोक और भी कई बातों के लिए सर्वोत्तम लोक कहलाता है, क्योंकि यहाँ वेद है, अनेकानेक कल्याण करने के लिए ग्रंथ है, पुराणे हैं, उपनिषद हैं, और भी अनेकानेक शास्त्र हैं। सनातन के शास्त्र ग्रंथ हैं, और ग्रंथ भी गुरु के, ग्रंथ क्या होता है? गुरु के समान। गुरु इज ग्रंथ, ग्रंथ इज गुरु। हमारे सिखों में ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। हमारे भी ग्रंथ गुरु हैं। आप ग्रंथ को गुरु बना लीजिए, रामायण को गुरु बना लीजिए, 5 चौपाइयाँ पढ़िए, 5 दोहे पढ़िए, देखिए क्या आनंद आता है, कितना भविष्य निखर जाता है, अंदर बाहर दोनों शुद्धता हो जाती है, बाह्य जगत में प्रकाश होगा, आंतरिक जो है मल धुल जाएंगे। गीता पढ़िए, गीता को गुरु बना लीजिए। 18 पुराण हैं, किसी पुराण को गुरु बना लो, वेद को गुरु बना लो, ब्रह्म को गुरु बना लो, भगवान के किसी नाम को गुरु बना लो, वैसे राम नाम को गुरु बना लो। ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः। भगवान विप्रों को डरता है, इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जब भगवान डरता है तो, जगदीश डरता है तो हम तो जीव हैं, धरती पे हगने वाले जीव, कब ये घड़ा फूट जाएगा पता नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों का विरोध कतई छोड़ दो, नतमस्तक हो जाओ ब्राह्मणों को, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, वही श्रेष्ठ है, वही पृथ्वी के मालिक है, और वही भारत भूमि के मालिक है। ओम जय माँ भारती, भारत भूमो नमः, भारतवर्षे नमः, जम्बूद्वीपे नमः, आर्यावर्ते नमः, भरतखंडे नमः। आद्य गुरु शंकराचार्यो विजयतेतराम। भगवान शंकराचार्य ने धर्म की बागडोर हम लोगों के हाथ सौंपी हुई है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। राम राम बोलो, चाहे जहाँ डोलो। अलख निरंजन।